70 साल के बाद जब भारत में चीता प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, हमारे देश के हर एक मीडिया हाउस और हर एक लोग इस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे कि भारत में एक बार फिर चीता वापस लौट आए। चीता प्रोजेक्ट के पीछे एक डार्क सीक्रेट छुपा हुआ है जो इस वीडियो में जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कौन सी वजह थी जिसकी वजह से भारत से चीता खत्म हो गए। चीता लौट आए। 70 वर्षों के बाद विलुप्त हो चुके चीतों की देश में वापसी की। वातावरण बदला हुआ है। చీతాలను తీసుకొచ్చే ఈ స్పెషల్ देश ने कभी चीता को पालना और उसे शिकार के लिए ट्रेन करना और जानवरों के मुकाबले बहुत ही आसान होता है। पहले के राजा चीता को पालते थे और ट्रेन करते थे शिकार के लिए। मुगल शासक अकबर 1000 चीता को पाल रखा था और उसे ट्रेन करा रखा था हंटिंग के लिए, और जहांगीर 400 एंटीलोप्स को पकड़ रखा था चीते की मदद से। चीता को कैद में रखकर ब्रीडिंग कराना बहुत ही रेयर होता है। इसकी वजह से चीता की पॉपुलेशन में कमी आने लगी। जब ब्रिटिशर्स भारत में रूल करने लगे, जितने भी बचे चीता थे उसे मारने के लिए वो प्राइज दिया करते थे। वो ये कहते थे एक बेबी चीता को मार कर लाओ 6 रुपया ले जाओ, एक एडल्ट चीता को मार कर लाओ 12 रुपया ले जाओ। ये दो मेन रीजन माने जाते हैं भारत से चीता को एक्सटिंक्ट होने का। 1947 तक भारत में 3 चीता बचे हुए थे, जिसे प्रिंसली स्टेट कोरिया जो अभी छत्तीसगढ़ है उसके रूलर महाराजा रामानुज ने गोली मार दी। 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ये पब्लिकली अनाउंसमेंट कर देती है चीता की जनसंख्या खत्म हो चुकी है। 1955 में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश एक गवर्नमेंट के सामने एक सजेशन रखती है कि भारत में चीता को एक्सपेरिमेंट के तौर पर फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1970 में इंडियन गवर्नमेंट ईरानियन गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करने लगी चीता के डील के बारे में, लेकिन ईरानियन रेवोल्यूशन के कारण नेगोशिएशन को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। 2009 में मनमोहन सिंह के द्वारा चीता प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया और ईरान के साथ मीटिंग होने लगी, लेकिन ईरान एशियाटिक चीता के बदले चाहता था इंडिया एशियाटिक लायन दे, लेकिन इंडिया कम्प्लीटली इनकार कर दिया एशियाटिक लायन देने से, और भारत अपना रुख बदलकर अफ्रीकन कंट्रीज के साथ मीटिंग करने लगा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चीता प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दिया जाता है, यह कहकर जितने भी भारत में खत्म होने के कगार पर जानवर है पहले उसे संभाला जाए। 2017 में चीता प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइव किया गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट चीता प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देती है और 20 जुलाई 2022 को नामीबिया और इंडिया के बीच एक समझौता होती है चीता डील के बारे में। 17 सितंबर 2022 में भारत में 8 चीते को लाया गया, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रिलीज किया, और नामीबिया इस बात को भी प्रॉमिस किया है कि वो 5 सालों में 50 चीते और भी भारत को देगा। 13 अक्टूबर 2022 को इंडियन एक्सप्रेस पे एक रिपोर्ट पब्लिश होती है कि नामीबिया इंडिया को चीता इसलिए दिया है कि इंडिया उसे सपोर्ट करे और बैन हटा ले आइवरी ट्रेड पे। आइवरी बोले तो हाथी के दांत। इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिकली ये नोटिस देकर नामीबिया से पूछा इस फैक्ट के बारे में, तो इस फैक्ट को नामीबिया ना ही इनकार किया ना ही से एक्सेप्ट किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आती है दोस्तों कि भारत पिछले 30 सालों से साइट्स की कॉन्फ्रेंस के अंदर वोटिंग कराता आइवरी ट्रेड के अगेंस्ट। साइट्स एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है दुनिया के सरकारों के बीच जो रेगुलेट करती है प्लांट्स और एनिमल्स के ट्रेड को, लेकिन जब नवंबर 2022 में साइट्स की कॉन्फ्रेंस में आइवरी ट्रेड पे वोटिंग हुआ तो भारत ना ही इसके सपोर्ट में वोट किया और ना ही इसके अगेंस्ट वोट किया, और जिस देश ने साइट्स के लोगो बनाए वो भी हाथी का दांत को यूज करके, आज वो देश साइट्स के कॉन्फ्रेंस में वोटिंग को आइवरी ट्रेड पर आया तो देश अलग हो गया। इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट और नामीबियन गवर्नमेंट के बीच जो सीक्रेट डील हुई थी, ये डील हुई थी कि भारत साइट्स की कॉन्फ्रेंस के अंदर वोटिंग नहीं करेगा आइवरी ट्रेड के अगेंस्ट। जो ये सीक्रेट डील हुई है इसका पेपर है जो अभी तक पब्लिकली अवेलेबल नहीं, और इंडियन गवर्नमेंट कम्प्लीटली इनकार कर रही थी ऐसा कोई भी डील नहीं हुई है नामीबिया के साथ। और आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में।